पंचम युग में तीर्थंकरों का जन्म नहीं होता है। क्या कहने पा? इस पंचम युग में तीर्थंकरों का जन्म नहीं होता है। ना होते हैं सच्चे श्रावक, ना होते हैं सच्चे श्रावक, और ना ही मुनि होते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे कह रही हूँ, पंचम युग में तुम तीर्थंकर सिद्ध तुम्ही अरिहंत। आहा, क्या कहने, जिंदाबाद। पंचम युग में तुम तीर्थंकर सिद्ध तुम्ही अरिहंत तुम्ही। हम बालक हैं बोध नहीं है, मात पिता गुरुवर हो तुम्ही। क्या कहने, जिंदाबाद। ये गुरुवर हैं जिन्होंने हमें धर्म सिखाया। ये गुरुवर हैं जिन्होंने भगवान की पहचान सिखाई। क्या कहने पा? एक नन्हे बालक हैं हम, जो ना काखा गाघा जानते हैं ना माँ को पहचानते हैं। ये गुरुवर हैं जिन्होंने हमें संसार दिखाया। क्या कहने, वाह वाह वाह। पंचम युग में तुम तीर्थंकर सिद्ध तुम्ही अरिहंत तुम्ही। हम बालक हैं बोध नहीं है, मात पिता गुरुवर है तुम्ही। गुण गाते गुणगान करें हम, नतमस्तक होकर आए। आन पधारो मेरे मन में, हम सब मिलकर गाए। क्या कहने, वाह। ये थे, मैंने सर्वप्रथम मेरे आचार्य गुरुवर को अपने मन में बिठाया है। आज पहली बार कविता का वाचन करने का मौका मिला। स्वागत है, बहुत अच्छा काव्य पाठ कर रहे हैं आप। निश्चित ही अगले कवि सम्मेलन में आप हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर रहेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। पढ़िएगा बहन। धन्यवाद बीरेन जी। हमारे यहाँ पर हमारे पंडित जी साहब हैं, मैं उनके बारे में भी 4 पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी। आप ध्यान दीजिए, हो सकता है कि आपको वह सच लगे। स्वागत है। देखिए, मैं नकल जरूर कर रही हूँ, लेकिन ये मेरी स्वयं की है। कवित्रियां दीदी अक्सर देखकर ही पढ़ा करती हैं, आप पढ़िएगा। सरल स्वभावी मृदुभाषी, वाणी में है संयम जिनके। क्या कहने, सरल स्वभावी मृदुभाषी, वाणी में है संयम जिनके। क्या कहने, आदर करते हैं वे सबका, आदर मिलता है जिनसे। है सम्मान के हकदार आप हम सबके जीवन में। तुम ही ज्ञानी तुम ही पंडित, तुम ही ज्ञानी तुम ही पंडित, तुम ही पंडित हो जिन वच के। पंडित का अर्थ यहाँ पर ज्ञानी, और जिन वच मतलब जिनवाणी का ज्ञान इन पंडित जी ने हमें बताया। क्या कहने, वाह। अर्थात 44 मंडलीय जो कल्याण मंदिर विधान है, इसका अर्थ हमें पंडित जी ने बताया है। पंडित जी के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां। इस विधान के बारे में 4 पंक्तियां कहूंगी। गुरु के मन में आई बात, गुरु के मन में आई बात हमारे बस कल्याण की। गुरु के मन में आई बात हमारे बस कल्याण की। कैसे करे इनका उद्धार, बस इनका कल्याण की, बस इनके कल्याण की। जो बोले गुरु से पारसनाथ, जो बोले गुरु से पारसनाथ, दे दी सारी शक्तियां तुम्हें। जो बोले गुरु से पारसनाथ, दे दी सारी शक्तियां तुम्हें। तुम रच दो एक विधान, बस इनके कल्याण में। क्या कहने, बस शानदार। इनके कल्याण में। जो बोले पारसनाथ, तो गुरु जी ने ठान लिया, करो 44 दिन प्रभु की भक्ति, होगा कल्याण तुम सबका। गुरु ने ऐसा कह दिया, गुरु ने ऐसा कह दिया। बहुत शानदार। शुरू हो गई घट यात्रा, गुरु ने आशीर्वाद दिया। शुरू हो गई घट यात्रा, गुरु ने ऐसा आशीर्वाद दिया। ध्वजा भी फहरा दी अंबर में, गुरु ने फिर मुस्का दिया। क्या कहने, वाह। शंखनाद हो गया कल्याण का, ना बाधाएं कोई आई। हम सब ने महसूस किया है कि यदि हमारे अंदर कोई भी बाधाएं आई हैं, तो इस विधान के माध्यम से वे बाधाएं अपने आप ही समाप्त हो गई। शंखनाद हो गया कल्याण का,
ना बाधाएं कोई आई, स्वर्ग उतरा धरती पर, खुशियां ही खुशियां छाई, खुशियां ही खुशियां बहुत छाई। शानदार। शुरू हो गई प्रभु आराधना, शुरू हो गई प्रभु आराधना, जप तप पाठ किया मन से, शुरू हो गई प्रभु आराधना, जप तप पाठ किया मन से, भर गई झोली खुशियों से, ऐसा वरदान दिया हमको, क्या ऐसा कहने, क्या कहने, वरदान दिया शानदार। हमको। बहुत ये तो हो गई शानदार। हमारी कल्याण मंदिर विधान की। अब हम हमारे जो सभी अतिथिगण हैं, देखिए हम सब जुगाड़ू हैं, हम यहीं कहीं सारा अरेंजमेंट कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, पढ़िएगा प्रीति जी। और माता बहनों से मुझे- निवेदन है कि जो जाने के क्रम में है कृपया उनसे निवेदन है बैठे। अभी हमारा कवि सम्मेलन शुरू होने वाला है और प्रबंधक गण की ओर से बहुत अच्छा उपहार आपको दिया जाना है। यदि आप लोग चली जाएंगी तो सुंदर उपहार से आप वंचित रह जाएंगी। आदरणीय भाभी जी बैठिएगा, आप पढ़िएगा प्रीति जी। एक बार सारे कवियों की पत्नियां मुझे मिली। जी हाँ, सारे कवियों की पत्नियां मुझे मिली। पढ़िएगा। मेरी वो सखियां बन गईं। मैंने कहा, कैसे तुम जी लेती हो इन लोगों के साथ, कैसे तुम जी लेती हो इन लोगों के साथ। वो बोली, अब सुनना, ये स्वागत है। किस तरीके से अपनी बातों को कविता के माध्यम से बिखेर देते हैं। एक बोली, मेरे भूरे बालों को सुनहरा वो कहते हैं, मेरे भूरे बालों को सुनहरा वो कहते हैं, मेरे काले रंग को सांवला वो कहते हैं, मेरी भीगी आंखों को झरना वो समझते हैं, दिखा दूं आंख अगर उनको, इसे सागर वो कहते हैं, इसे सागर वो क्या कहते कहने? हैं। मेरी गुस्से भरी नजरों को, मेरे गुस्से भरी नजरों को मधुशाला वो कहते हैं, मेरे रूठे हुए मन को एहसास वो कहते हैं, मेरे चिल्लाने की आदत को, मेरे चिल्लाने की आदत को गरजते बादल कहते हैं। आहा, मैं लड़ जाऊं पड़ोसी से तो लक्ष्मी बाई कहते हैं, क्या मैं लड़ कहने, जाऊं शानदार। पड़ोसी से तो लक्ष्मी बाई कहते हैं। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया का पाठ आपका।